जीवन है तो मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जन्म निश्चित है उसी तरह मृत्यु भी निश्चित है। कब, कहाँ, कैसे, किस घड़ी, किस पल, कौन से मुहूर्त में हो, ये सब निश्चित है। पतित पावनी माँ गंगा जहाँ सबके पाप धो देती है, वहीं मृत लोगों की आत्माओं को मोक्ष भी प्रदान करती है। हरिद्वार में जहाँ हर साल 30 त्योहारों पर होने वाले गंगा स्नान का बहुत महत्व है, वहीं हरिद्वार में श्राद्ध करने का भी विशेष महत्व है, जिसमें हरिद्वार में स्थित प्राचीन नारायणी शिला मंदिर कई हजार साल पुराना बताया जाता है। पितृ श्राद्ध करने के लिए ब्रह्मकपाली, बद्रीनाथ, नारायणी शिला और गया विहार महत्वपूर्ण स्थान हैं। नारायणी शिला मंदिर श्राद्ध तर्पण के लिए प्रसिद्ध है। तर्पण और श्राद्ध करने से मिलता है यहाँ पर पुरखों को मोक्ष। जो व्यक्ति अपने पितरों के दोष से पीड़ित है, वो श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए पिंडदान नारायणी शिला पर करता है तो उसे पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन नारायणी शिला, जिसके दर्शन मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद पुराण के केदार खंड में स्पष्ट वर्णन है। हरिद्वारे पश्चिमी दिग्भागे शिला परम पावनी, नामना नारायणी ख्याता सर्व पापनाशिनी। ये वो स्थान है जहाँ आपके पितरों का दोष तो दूर होता ही होता है। यदि आपका कोई पितृ अधोगति भटक रहा है, जिसे गया श्राद्ध करने से भी मुक्ति नहीं मिली, उस पितृ के लिए भी पूर्णता का एकमात्र स्थान ये है। यहाँ भगवान का कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा है। इसके विषय में स्पष्ट वर्णन है। यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्वितः, शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं तारिता पितरस्तेन सत्यम न संशय। जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त यहाँ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, श्राद्ध है श्रद्धा से जुड़ा हुआ, श्रद्धा से जो पितरों के लिए आप कार्य करते हैं वो श्राद्ध कहलाता है। गाय को श्रद्धा से भोजन करा दे तो वो भी श्राद्ध है, परंतु यहाँ शब्द आता है श्रद्धा पूर्वक जो श्राद्ध करता है वह 100 पितृकुल, पिता बाबा आदि, और 100 मातृकुल, नाना नानी आदि का और स्वयं का मोक्ष कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। वायु पुराण में इसकी कथा आती है कि नारद जी की प्रेरणा से गयासुर ने इस शिला का, भगवान का जो कमल स्वरूप श्री विग्रह था, बद्रिकाश्रम से किया था और भगवान से गदा युद्ध में ये शिला 3 खंड में विभाजित हो गई थी। प्रथम खंड बद्रीनाथ में ब्रह्मकपाली, कंठ से लेकर नाभि तक का हृदय स्थान भगवान का नारायणी शिला, और चरण जिस स्थान पर गयासुर गिरा उसकी छाती पर रखे गए, वो स्थान उसके नाम पे गया पड़ा। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया था, चूंकि तूने ये सारा कार्य अपनी मुक्ति या मोक्ष के लिए किया था, इसलिए मैं सभी देवी देवताओं, तीर्थों, नदियों सहित स्वयं वास करूंगा, और जो कोई अपने पितरों के निमित्त यहाँ श्राद्ध करेगा मैं उसके पितरों को मोक्ष दूंगा। ये वो स्थान है जहाँ भगवान नारायण की शक्ति नारायणी वास करती है। तो आप जब अपने पितरों के निमित्त यहाँ श्राद्ध कर्म करते हैं या दर्शन करते हैं या जल चढ़ाते हैं, पितरों को तो अनंत काल के लिए तृप्ति मिलती ही मिलती है, तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। जो आप यहाँ कहते हैं, गलत सही ईश्वर जाने, पर जो आप यहाँ मांगते हैं वो भगवान नारायण को अपने साक्षात हृदय में सुनाई देता है और नारायण आपकी बात को पूर्ण करते हैं। इसलिए भी इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। आपके पुत्र पौत्र की कामना, धन धान्य की कामना, स्वास्थ्य की कामना नारायण के हृदय में सुनाई देती है और वो पूर्ण होती है। धन्यवाद आपको। नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुरोहित मनोज त्रिपाठी जी से बात करने के बाद अब हम निकलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए, नारायणी शिला मंदिर में ये छोटे छोटे से मंदिर से आकार के, घर के आकार के, जो आपको ये स्थापित छोटे छोटे घर जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये हैं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के, उन पितरों के, उन पुरखों के मंदिर, उनका स्थान, जिनको कहीं मोक्ष नहीं मिल पाया या जिनको कहीं उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिल पाई, उनको स्थान नहीं मिल पाया, तो यहाँ पे श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करके, उनका पिंडदान करके, तर्पण करके उनको स्थापित किया गया। तो यहाँ मंदिर में ये पूरा जो एरिया है, ये छोटे छोटे मंदिरों से श्रद्धालुओं ने अपने पितरों के मंदिर की स्थापना करके यहाँ पे पूरा भर दिया है। अब तो यहाँ पे जगह भी नहीं है, तो हमारे कुमाऊं में इसे पितरों को थापना कहते हैं। थापना यानी कि उनकी स्थापना।
वैसे यहाँ पर अगर जगह मिल जाती थी तो पहले यहाँ पे स्थापना अपने पितरों की श्रद्धालु कर लिया करते थे, लेकिन अभी भी मान्यता ये है कि यहाँ पे पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण वगैरह करके अगर यहाँ पर जगह ना मिले तो श्रद्धालु अपने घर में जाके अपने घर के आसपास किसी भी स्थान में, किसी भी खेत में इन पितरों की स्थापना कर सकते हैं। नारायणी शिला मंदिर में वर्ष भर रोज पितृ पूजा होती है। पिंडदान और तर्पण के बाद प्रेत लोक से देवलोक को पितरों को भेजने का प्रावधान यहाँ पर है। अमावस्या के दिन सुबह 5 बजे से ही नारायणी शिला मंदिर में भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। सुबह 5 बजे नारायणी शिला मंदिर खुल जाता है और शाम को 5 बजे तक मंदिर खुला रहता है। सुबह 5 बजे से ही पूरे नारायणी शिला मंदिर में भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और फिर जब श्रद्धालुओं को जगह नहीं मिलती तो मंदिर के बाहर भी बैठकर श्रद्धालु पितृ पूजा करते हैं। तो अब हम चलते हैं नारायणी शिला मंदिर के अंदर। देखिए सामने भगवान नारायण की प्रतिमा लगी हुई है और जैसा कि मैंने आपको बताया कंठ से नाभि तक का भाग यहाँ पे भगवान नारायण का है, तो नारायणी शिला के रूप में वो यहाँ पर है। देखिए चांदी के आवरण से उसे ढका गया है। नारायणी शिला में पितरों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने से 100 पितृकुल मातृकुल अपना मोक्ष कर लेते हैं।